दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं मात्र 23,40,000 रुपए का प्लॉट दिल्ली एनसीआर में, और वो भी डीएलएफ ऑफ रोहतक कहे जाने वाले फोर्टेशिया ग्रुप द्वारा दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, क्योंकि 23,40,000 रुपए का प्राइस सुनते ही लोग चौंक जाते हैं कि कहाँ पे है, इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड तो नहीं है कि नहीं है, कच्ची कॉलोनी में तो नहीं है। तो आपको इसके लाइसेंस आपको टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा पे दिख जाएगा। दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट है ये, और रोहतक में ये प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर के दूरी पे आता है। इसको एजुकेशनल सिटी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। सो इस सब को और भी विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी आज आप देख रहे हैं, हो सकता है एक हफ्ते के बाद आप हमें कॉल करेंगे और आपको यहाँ पे कोई भी यूनिट्स ना मिले, बिकॉज अभी हमने जो फेज़ 1 में लॉन्च किया हुआ था, जो 24 मीटर रोड पे था और 2 साइड ओपन प्लॉट था, तो उसके लिए लोग क्वेरी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला जो लॉन्च हमने किया है, अभी किया है, सो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जितना जल्दी आप इसको ग्रैब करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि प्लॉट आपको कभी भी नुकसान नहीं देता है। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कमर्शियल हो सकता है ऊंच नीच हो जाए, लेकिन प्लॉट आपके पिताजी ने भी खरीदा था, उनके पिताजी ने भी खरीदा था, उनके पिताजी ने भी खरीदा था, जहां से सनातन काल से ये सब चलता हुआ आ रहा है। जब बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय शुरू भी नहीं हुआ था, तब से प्लॉट चल रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है। सो ज़मीन संजोना यानी धन संजोने के बराबर होता है, एक लीगेसी ट्रांसफ़र होते हैं। मात्र 23,40,000 रुपये का ये प्लॉट आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इसको समझने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो में। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको पता लग गया होगा कि आज हम प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करेंगे, दीनदयाल जन आवास योजना की बात करेंगे, और हम बात करेंगे कंप्लीट एज अ रोहतक शहर की, कि रोहतक शहर में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो अगर आप पॉकेट फ्रेंडली कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी गुरुग्राम में नहीं है, आपके पास नोएडा में नहीं है, गाज़ियाबाद में नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, राइट। तो जितने भी इनफैक्ट सोनीपत जब 50 से 60 हज़ार के रेट में होता था, तो सोनीपत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। आज सोनीपत भी अगर एल्डिगो देखो 1,40,000 रुपये, गोदरेज 1.25 लाख रुपए के आसपास, पीपी ग्रीन 1.25 लाख से 1.5 लाख, मनसा 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो वो पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट नहीं रही। सो पिछले 1 सालों में ये 2 से 3 गुने प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन क्या आपकी इनकम 3 गुने बढ़ी है? क्या आपके बिजनेस में 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है? तो अभी भी जो लोग हैं वो पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गोदरेज सोनीपत लॉन्च हुआ था या एल्डिगो सोनीपत लॉन्च हुआ था, तो सोनीपत के लोकल लोगों ने वहाँ पे नहीं खरीदा था। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स आई थी, गुरुग्राम से आई थी, नोएडा से आई थी, इन जगहों से ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आई थी, क्योंकि उनके रेट्स बहुत तेज हो गए। जब द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम के रेट तेज हो गए, तो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए। द्वारका एक्सप्रेसवे आज से 6 साल पहले यानी जून 2020 बीपीटीपीएम स्टोरिया 30,000 रुपये का रेट, अडानी चेक कर लीजिएगा गूगल पे, अडानी 58,000 का लॉन्च था, अब वो 3-3 लाख रुपए के हो गए, 10-10 गुने के वो रेट्स बढ़ गए। तो वहाँ पे अब जो है एंड यूज़र जा रहा है, क्योंकि एंड यूज़र की एक बहुत अच्छी फितरत होती है कि उसको हमेशा महंगा समझ में आता है, उसको सस्ता समझ में नहीं आता है। सस्ते में वो एंड यूज़र 100 कमियां आपको निकाल के दे देगा आपको। लाइक द्वारका में जब इन्वेस्टर्स आ रहे थे, एंड यूज़र को समझाया जा रहा था कि आप 15 लाख रुपए के फ्लैट ले लीजिए, तो एंड यूज़र ने उसमें द्वारका में पप्पन कला बोल के, डाबरी का नाला बोल के, पालम का फ्लाईओवर बोल के, मेट्रो की कनेक्टिविटी ना बोल के काफ़ी उनमें कमियां निकाली थी। आज वही जो 15 लाख के फ्लैट होते थे, एंड यूज़र 1.5 करोड़ रुपए में लेके बहुत खुश हैं वो, बहुत। तो एंड यूज़र हमेशा महंगे में जाता है, ये बाय नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, राइट। तो इन्वेस्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करता है कि कहाँ पे आपकी एंट्री टिकट लो है। सो बेसिकली अगर आप जैसे भी जिन भी शहरों का नाम बताया, गुरुग्राम, देन फरीदाबाद, नोएडा, देन सोनीपत, गाजियाबाद, इन सब में रेट्स आप देखोगे तो लाख रुपए से ऊपर है। रोहतक एनसीआर का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे आपको अभी भी
वाजिब रेट पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि सारी बाइंग इस तरफ जा रही थी तो लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं हुआ, अब यहाँ पे बहुत ध्यान जा रहा है क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो हम जो लेके आए हैं 23,40,000 में आपका प्लॉट लेके आए हैं। साइज जो इसका है 90 गज का है। सो इसमें अगर आप चाहते हो कि हम आपको विला भी कंस्ट्रक्ट करके दें तो 1100 स्क्वायर फीट में हम आपको विला कंस्ट्रक्ट करके देंगे, वो लगभग 45 लाख रुपए का होगा। सिर्फ आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो 23,40,000 का प्लॉट है, अपने हिसाब से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये नॉन नेगोशिएबल प्राइस है, लॉन्च प्राइस है। अगर आप इस प्राइस पे कंफर्टेबल हैं तो ही आप इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप कॉल कीजिएगा। और लॉन्च का प्राइस है तो इसमें कोई भी नेगोशिएशन का पार्ट इसमें नहीं है। इसी पे हम EOI लेंगे और इसी पे हम अलॉटमेंट भी हम करके देंगे। EOI अमाउंट जो है वो मात्र 50,000 रुपये है। आपको एक प्लॉट सेलेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट आपको देना है, फिर आपको हम अलॉटमेंट के दिन आपको बुलाएंगे और आपको 5 लाख रुपए का अमाउंट देना है। सो EOI इज़ 50,000 रुपीज़। देन आपका कन्फर्मेशन होने के बाद, प्लॉट कन्फर्मेशन होने के बाद आपको 5 लाख रुपए का अमाउंट आपको देना है। सो रोहतक जैसे आप देखो कि मात्र 90 किलोमीटर के 80-90 किलोमीटर के रेंज में आता है। इसके रेंज में 80-90 किलोमीटर के रेंज में सारी चीज़ों की ग्रोथ हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस पे एंट्री मिल रहा है। रोहतक एज अ सिटी आप देखोगे तो इट इज़ कॉल्ड एज एकेडमिक सिटी ऑफ हरियाणा, जहाँ IIM रोहतक है, PGI मेडिकल कॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मेडिकल टूरिज़्म यहाँ पे बहुत है और स्टूडेंट का यहाँ पे आवाजाही बहुत है। अपार्ट फ्रॉम दैट IMT जो है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, वो रोहतक में है और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे है। सो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट उसके वजह से यहाँ पे जनरेट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी द इंडस्ट्रियल सिटी। तो जैसे आप पुणे को देखते हो, आप महाराष्ट्र में पुणे को आप देखते हो कि पुणे इज़ नोन एज एजुकेशनल सिटी। बड़े बड़े कॉलेजेस, सिम्बॉयसिस, ये सारे AFMC, NDA, सारी चीज़ें आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ वहाँ पे हुआ है। सो वहाँ पे किर्लोस्कर आपको मिलता है, इसके अलावा आपको टाटा मोटर्स मिलता है, बजाज ऑटो मिलता है, सारी चीज़ें। तो सेम रोहतक की जो छवि है उस प्रकार से है पुणे। क्या अभी आप पूछोगे कि रोहतक क्या पुणे है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या रोहतक पुणे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वो सारी चीज़ों, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पुणे बनने के बाद आप ले लीजिएगा तो रेट्स आपको कुछ और मिलेगा, या जब द सिटी विच इज़ इन मेकिंग उस समय इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। गुरुग्राम डे 1 से 5 लाख रुपए गज नहीं बिक रहा है। सोनीपत डे 1 से लाख रुपए गज नहीं बिक रहा है। नोएडा डे 1 से इतने में नहीं बिक रहा है। किसी भी शहर को समय लगता है और कैसा कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है पुत्र धन में और प्रॉपर्टी में, सो जो इन्वेस्टमेंट होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कि जैसे आपका बेटा है तो उसको आपको अच्छे एकेडमिक एजुकेशन देना है, एकेडमिकली उसको साउंड करना है ताकि वो अच्छे प्रोफाइल पे जाके काम कर सके। पैदा होते ही या मतलब बचपन में उसको काम पे लगाओगे तो किसी न किसी चाय के टपरी पे जाएगा, तो आपको 12 साल उसके प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स में आपको इन्वेस्ट देना पड़ता है। सो सिमिलरली प्रॉपर्टी का ही भी यही फेज़ है कि आप जब कोई चीज़ लेते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से सोचना होता है। जैसे जैसे वहाँ पे इंफ्रा ग्रोथ होगी, शहर ग्रो होगा, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। लोगों के आए हैं, आपके भी आएंगे। आप बस पॉकेट फ्रेंडली एंट्री अच्छा पॉइंट ढूंढिए। आप कहते हो कि ये थोड़ा दिल्ली से दूर है, आप दिल्ली के नज़दीक में ले लीजिए। आप दिल्ली के नज़दीक में ले लीजिए, लाइक आप रोहिणी में ले लीजिए। रोहिणी में आपको 3 से 4 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से मिलेगा। आप पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार, पंजाबी बाग में आ जाइए, 7 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से आपको मिलेगा। 100 गज आपको 7 करोड़ रुपए मिलेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम कनॉट प्लेस की तरफ देखते हैं तो 30 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब मिलता है। तो हर एक लोकेशन की एक प्राइसिंग है। लेकिन आज अगर क्या आप 30 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से CP में लेते हो तो क्या अप्रिशिएशन आएगा? नो। पिछले 10 सालों में वहाँ पे कोई अप्रिशिएशन नहीं आया, क्योंकि वो सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ रेंटल इनकम बस वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप अगर अच्छा रिटर्न्स प्राप्त करना चाहते हो तो अच्छे जगह पे, अच्छे प्राइस पे, बट मेक श्योर कि ये सब चीज़ें जो हो, प्राइस आपका अच्छा हो लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सारी चीज़ें हो, कि TCP का प्रोजेक्ट हो, दीनदयाल का हो, लाइसेंस हो, रेरा हो, ये सारी चीज़ें हो, उसके बाद आप इसको कंक्लूड कीजिएगा। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है।
आप एक हफ्ते बाद कॉल कर रहे होंगे, शायद हम कोई और अपॉर्चुनिटी बता रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी हफ्ते भर के लिए आपके पास ये है, जहाँ पे 23,40,000 रुपये में आप प्लॉट ले सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इस प्लॉट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना है और इस प्लॉट के अलावा और भी किसी प्लॉट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो पैन इंडिया में हम काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम 13 स्टेट्स के लाइसेंस, रेरा लाइसेंस लेके हम काम कर रहे हैं। रेरा लाइसेंस ये वॉल्स पे लगे होंगे 13 स्टेट्स के, आप आके चेक कर सकते हो। जैसे हरियाणा रेरा, यूपी रेरा, ये वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। कर्नाटका रेरा, महाराष्ट्र रेरा, देन तेलंगाना रेरा, ये सारे रेरा के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। उत्तराखंड रेरा, गुजरात रेरा, गुजरात में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंसल्टेंसी आपको चाहिएगा, बिना झिझक किए आप हमें फ़ोन करें। बहुत सारे लोग आपको होंगे जो कंसल्टेंसी देने के आपसे पैसे चार्ज करते हो। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग। 13 ब्रांचेस के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं पैन इंडिया से, 2 इंटरनेशनल भी हैं, कनाडा और दुबई। एंड हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में हमारा हेड ऑफिस है, 1107 पर ओमेक्स। सो आप वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं, आप साइट पे आके हमसे मिल सकते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो नीचे दे नंबर पे बेझिझक हमें कॉल कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।